नमस्कार दोस्तों, आज हम नागरिकता के बारे में बात करेंगे तथा ये भी देखेंगे कि अब तक नागरिकता से संबंधित कितनी बार संशोधन हो चुका है, नागरिकता क्यों जरूरी है एवं इससे संबंधित अन्य जो मुद्दे हैं उस पर भी हम विचार करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि हम कितने प्रकार से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता का प्रावधान करता है। भारत में इंग्लैंड के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, अर्थात कोई भी व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होगा, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। कोई व्यक्ति अमेरिका का भी नागरिक है और उस राज्य का भी नागरिक है जिससे वो बिलोंग करता है, जबकि भारत का नागरिक केवल भारत का नागरिक है। नागरिकता संघ सूची का विषय है, अर्थात नागरिकता से संबंधित प्रावधान केवल संसद में किया जा सकता है। इससे जो भी संशोधन होंगे, जो भी बदलाव होंगे, वह संसद के हाथों में है। नागरिक होता कौन है? नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसको सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। किसी भी देश में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक नागरिक और एक विदेशी। और नागरिक वह होता है जिसको मैक्सिमम अधिकार प्राप्त होता है तथा विदेशी वह होता है जिसको कुछ अधिकार तो प्राप्त होते हैं लेकिन सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया एवं इस पर समय समय पर संशोधन होता रहा है। अब तक इसमें 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में संशोधन किया जा चुका है। नागरिकता प्रदान करने के दो प्रमुख आधार होते हैं, एक होता है जस सोलाई और दूसरा होता है जस सैंग्विनिस। जस सोलाई के आधार पर जब नागरिकता प्रदान किया जाता है तो वहां जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता दी जाती है, अर्थात जिस व्यक्ति का जहां जन्म हुआ है वह वहां का नागरिक होगा। जबकि जस सैंग्विनिस रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। अब हम निम्न 5 बिंदुओं पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे हम पहले बात करेंगे जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करना। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे राजनयिकों के बच्चे एवं शत्रु के अधीन किसी भूमि पर जन्म लेने वाला व्यक्ति। 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत में जन्म लेने पर नागरिकता प्रदान करने का जो प्रावधान था, इसका घुसपैठियों ने गलत इस्तेमाल किया। अतः 1986 में नागरिकता संबंधी संशोधन किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया केवल उसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान किया जाएगा जो जन्म लेने के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद भारत के बाहर किसी अन्य देश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान किया जा सकता है यदि उसके जन्म लेने के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि माता के नागरिकता के आधार पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया। इसके बाद एक और संशोधन हुआ कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर विदेश में जन्मा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तभी होगा जब उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में उसका पंजीकरण करा दिया गया हो। अब हम बात करेंगे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान करना। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वह भारत के बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो। ऐसी महिला जो किसी भारतीय नागरिक से विवाह कर चुकी है या विवाह करने वाली है। भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे। राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं। देशीकरण द्वारा नागरिकता। देशीकरण द्वारा कोई भी व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह पिछले 1 वर्ष से भारत में रह रहा हो तथा कुल मिलाकर 11 वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो एवं भारत की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में किसी एक भाषा का उसे ज्ञान हो। ऐसा व्यक्ति अपने देश की नागरिकता को त्याग कर भारत को इसके बारे में सूचना प्रदान करके नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भूमि के अर्जन द्वारा।
यदि भारत सरकार किसी नए भूभाग को अर्जित करती है और उसका विलय भारत में कर लेती है तो वहां पर निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से निम्न 5 तरीकों से किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जा सकती है। नागरिकता का अंत। निम्न तरीके से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता जा सकती है या छीनी जा सकती है। पहला, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। दूसरा, भारत की नागरिकता का परित्याग करने पर। सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। भारत सरकार निम्न कारणों से किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकती है। संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, या युद्ध के समय किसी दूसरे देश की सहायता करने पर, गलत तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर, या यदि कोई व्यक्ति जिसने भारत की नागरिकता प्राप्त किया है और 5 वर्ष के भीतर अगर उसे कम से कम 2 साल की सजा हो जाती है तो भारत सरकार उससे नागरिकता छीन सकती है।